हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आपके लिए रॉयल्टी चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं एकदम शुरू से, बेसिक से। और मैं इस बोर्ड पर जो लिखूंगा, अगर आपको इत्मीनान से पढ़ना हो तो अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। तो मैं आपको बता दूं, सब्जेक्ट का जो नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में या एडवांस अकाउंटिंग में यह रहता है। तो अपनी कॉपी में लिखिएगा, चैप्टर का नाम है अधिकार शुल्क। अधिकार शुल्क को इंग्लिश में रॉयल्टी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अधिकार शुल्क को इंग्लिश में रॉयल्टी कहते हैं। याद रखना हमारी बात को। अधिकार शुल्क का मतलब क्या होता है, इसको ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे कोई परिभाषा पूछी जाए, आपसे पूछा जाए, तो सबसे पहले हमारे भाषण को सुन लीजिए। किसी की संपत्ति के प्रयोग के बदले उसको दिया गया भुगतान अधिकार शुल्क कहलाता है। जैसे में कोई भी किताब आपके पास होगी, जैसे किताब का पहले एग्जाम्पल देते हैं, बुक का पहले एग्जाम्पल देते हैं हम आप सभी स्टूडेंट को। हमारे पास इस समय बुक है, मान लीजिए इनकम टैक्स की भी है, फाइनेंशियल अकाउंट की भी है। ये बुक है हमारे पास। इस बुक को लिखने वाले हैं एच.सी. मेहरोत्रा, डॉक्टर एस.पी. गोयल। यह इस बुक में जो भी लिखा गया है वह किसकी संपत्ति है? एच.सी. मेहरोत्रा और एस.पी. गोयल की संपत्ति है। और इसको छाप कर किसने बेचा है? साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा ना। तो याद रखिएगा, आपके पास कोई बुक होगी, लेखक कोई और होगा, पब्लिकेशन कोई और होगा। जो व्यक्ति बुक को लिखता है, वो जो उसमें लिखा है एक एक अक्षर, एक एक शब्द, बुक वाले खोज के नहीं लाए उसको, बुक वाले केवल छाप करके बेच रहे हैं। बुक वालों को सवाल नहीं पता होती है, सवाल कैसे सॉल्व होगी, वो किसको पता होती है? लेखक को पता होती है। तो कहने का मतलब होता है, किताब कौन लिखता है? लेखक। लेखक लिखता है तो जो लिखा गया है वो किसकी संपत्ति है? लेखक की संपत्ति है। और जो इसको छाप कर बेचता है कौन? पब्लिकेशन। जैसे साहित्य भवन पब्लिकेशन हो गया, आरबीडी पब्लिकेशन हो गया, साहित्य भवन एसबीपीडी हो गया, राजीव प्रकाशन हो गया। राजीव प्रकाशन क्या है? राजीव प्रकाशन केवल पुस्तकों को छापता है, और उसका लेखक कौन होता है? कोई और होता है। तो कहने का मतलब, एक चीज ये हो गया। अभी इसका प्रकार भी मैं आपको लिखाऊंगा। आपके गांव में, आपके इलाके में ईंट का भट्ठा होगा। ईंट का भट्ठा जानते हैं? ईंट का भट्ठा, जहां ईंट की पथाई का काम होता है, ईंट को पकाया जाता है ना। तो ईंट का भट्ठा चाहे जितना बड़ा मालिक होगा, चाहे जितना बड़ा मालिक होगा, उसके पास इतनी ज़्यादा ज़मीन नहीं होगी कि वो सारी मिट्टी अपनी ज़मीन से निकाल करके ईंट बनाए और बेचे। होगी भी तो अपनी ज़मीन को भी यूज कम करता है। जो आरी बगल आप देखेंगे जहाँ ईंट भट्ठा होता है, खेतों से मिट्टी निकाली रहती है, देखे हैं? मिट्टी निकाली रहती है, खेत नीचे हो जाते हैं, और जो मिट्टी निकाली रहती है उसके बदले में क्या दिया जाता है? खेत के मालिक को क्या दिया जाता है? पैसा दिया जाता है। तो क्या बोला जाएगा? अधिकार शुल्क बोला जाएगा। आप सुनते होंगे तेल का कुआं होता है, तेल के कुएं से तेल निकाला जाता है। कुआं किसी व्यक्ति का होता है, जैसे हम लोग के यहाँ पानी का कुआं है, जहाँ पर तेल निकलता है वहाँ पर तेल का कुआं होता है। किसी व्यक्ति का कुआं होता है, उस कुएं से जब तेल निकाला जाता है तो कौन निकालता है? तेल कंपनियां तेल निकालती हैं। जब तेल कंपनियां तेल निकालती हैं तो तेल कंपनियां क्या पेमेंट करती हैं? पैसा। ड्रम के हिसाब से, गैलन के हिसाब से, जैसे भी। अब आपके घर में देखते होंगे बालू आता है घर बनाने के लिए। जब घर बनाने के लिए बालू आता है तो बालू कहाँ से आता है? नदी से आता है। नदी पर अधिकार किसका है? नदी पर अधिकार है सरकार का। सरकार का। सरकार क्या करती है? पट्टा अलॉट करती है। क्या करती है? पट्टा अलॉट करती है कि इतनी दूर से आप निकालेंगे,
इतनी दूर से आप निकाल लेंगे, नदियों से बालू निकाली जाएगी। नदी किसकी है? सरकार की है। बालू निकालेगा कौन? जिसका टेंडर पास होगा, जिसको पट्टा मिलेगा, वो बालू निकालेगा, बेचेगा। तो उसके हिसाब से सरकार को भी पैसा देना पड़ता है। तो कहने का मतलब पेपर में आएगा तो आपको अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है। कॉपी में क्या लिखना है? अधिकार शुल्क से आशय संपत्ति के प्रयोग के बदले दिया गया भुगतान। किसको भुगतान दिया जाएगा? संपत्ति के प्रयोग के बदले भूस्वामी को। लिख सकते हैं संपत्ति, भूस्वामी पर लिख लीजिए। ज़्यादातर प्रयोग के बदले भूस्वामी को दिया गया भुगतान क्या कहलाता है? अधिकार शुल्क कहलाता है। संपत्ति के प्रयोग के बदले भूस्वामी को, या आप ये भी लिख सकते हैं संपत्ति के प्रयोग के बदले संपत्ति के स्वामी को दिया गया भुगतान अधिकार शुल्क कहलाता है। पहले इसको लिखिए कॉपी में। तो कई परिभाषाएं आपको मिल जाएंगी, तो आप इसको रखिएगा दिमाग में, ठीक है। तो संपत्ति के प्रयोग के बदले दिया गया भुगतान क्या कहलाता है? अधिकार शुल्क कहलाता है। अधिकार शुल्क को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रॉयल्टी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? रॉयल्टी कहते हैं। तो याद रखिएगा, जैसे बहुत सारे बच्चे कहेंगे किराया, आप कमरा किराए पर लिए हैं तो कमरे के ऊपर नहीं लागू होगा ये, ठीक है। तो संपत्ति के प्रयोग, किसी की संपत्ति को प्रयोग करोगे उसके बदले भी जो भी पेमेंट दोगे उसको क्या बोला जाएगा? अधिकार शुल्क बोला जाएगा। इसको अपनी कॉपी में आप लिख लीजिए। जैसे आप लिखिए खनन मतलब जहां से मिट्टी निकाली जाए, बालू निकाला जाए। तेल, कुओं के संबंध में तेल से कुआं निकाला जाए, कुओं से तेल निकाला जाए, ठीक है। कॉपीराइट के संबंध में, कॉपीराइट का मतलब होता है पेटेंट के संबंध में। पेटेंट का मतलब क्या होता है? एकाधिकार इसको बोला जाता है। कोई भी सामान उस एरिया में वही व्यक्ति बनाएगा या बेचेगा। कॉपीराइट का मतलब जो आप किताब पढ़ते हैं इस कॉपीराइट में आता है, ठीक है। लेखक कोई और होगा, छापने वाला कोई और होगा, ठीक है। उसके अलावा तकनीकी ज्ञान के संबंध में, तकनीकी ज्ञान होता है लोगों को, उसका पैसा लेते हैं, ज्ञान देंगे। तो ये थोड़ा से आप हिंट लिख लीजिए, बाकी हम आपको आगे भी बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, किराया और अधिकार शुल्क में अंतर समझ लीजिए थोड़ा से। अधिकार शुल्क कहाँ होता है? मूर्त और अमूर्त। मूर्त मतलब जो दिखाई दे, अमूर्त मतलब जो ना दिखाई दे। इन दोनों पर लागू होता है, इन दोनों पर मिलता है। आगे किराया किस पर मिलता है? जो सिर्फ दिखाई देती है उस पर मिलता है। किराया किस पर मिलता है? जो मूर्त हो। मूर्त मतलब वास्तविक हो। अमूर्त, अमूर्त किसको बोलते हैं? इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर लगा होगा, ये आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। जिसके माध्यम से सब चल रहा है सिस्टम, इसको बोलेंगे। इस पर ये जो बोर्ड बनाया होगा, जिसके पास पेटेंट होगा, कोई एक कंपनी होगी जो इसके मेन पार्ट को जानती होगी, कोई एक व्यक्ति होगा जो इस पर काम किया होगा। धीरे धीरे नकल कर लेते हैं लोग ना, तो वो उस चीज़ का ज़्यादा पैसा लेता है। यही बोर्ड इसी साइज का आप जाएंगे मैक्सअप का खरीदने, 2 लाख का मिलेगा, 1,90,000, 1,80,000। अन्य कंपनियों का सस्ता मिल जाता है। क्यों मिलेगा? क्योंकि उसके पास जो है
वो सब नहीं दे सकती। एलजी के मोबाइल या एलजी के सामान में जो रहता है वो अदर कंपनी नहीं दे सकती है। सैमसंग के मोबाइल में जो रहता है, सैमसंग के सामान में अदर कंपनी नहीं दे सकती है, उसको बोलते हैं एकश्व। भुगतान, अधिकार शुल्क का भुगतान जो होता है एक निश्चित दर से दिया जाता है, ध्यान दीजिएगा। और किराए का भुगतान दैनिक हो सकता है, मासिक हो सकता है, अर्धवार्षिक हो सकता है, वार्षिक हो सकता है। समझ में आया? आगे उपयोगकर्ता, अधिकार शुल्क को पट्टेदार उपयोग करता है जबकि किराएदार इसमें उपयोग करता है। तो इसमें न्यूनतम किराया निर्धारित होता है, इसमें भी निर्धारित होता है, लेकिन कुछ शर्तें नहीं लागू होती हैं। इसको आपको नहीं पढ़ना है, हम जो बता रहे हैं वही आप समझिए, वही आप करिए। अब जैसे मान ले अधिकार शुल्क मैंने बता दिया, अधिकार शुल्क के अंदर क्या क्या आता है उसको मैंने बता दिया, आपको इतना तैयार करना है। आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी यहाँ पर, उस टेबल के माध्यम से कुछ थ्योरी आपको बता दे रहे हैं, वो टेबल आपको याद भी करनी पड़ेगी। थोड़ा से रुक जाइए, टेबल बना देते हैं, चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, 9 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम बनेगा ईयर या डेट का, दूसरा कॉलम बनेगा आउटपुट का, तीसरा कॉलम बनेगा रॉयल्टी का, चौथा कॉलम बनेगा मिनिमम रेंट का, पांचवा कॉलम बनेगा इसको कॉलम बनाइए, 9 कॉलम बढ़िया से बता रहे हैं और इसको याद करना पड़ेगा, तभी आप आगे पढ़ पाएंगे। अगर आप नहीं याद कर पाएंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे, ये भी हम बता दें। 1 2 3 4 5 6 7, एक यहाँ बना देते हैं भी। और अब कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और बनेगा अभी, ठीक है। 9 कॉलम बनेगा, मैंने पहले बता दिया। और आपके पास किताब होगी, उसमें हो सकता है 10 भी कॉलम बना हो सकता है 11 भी कॉलम बना हो सकता है 8 कॉलम बना हो, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उसको आप बनाने का कष्ट करने का काम करेंगे। और मैं यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ, लिखने जा रहा हूँ बढ़िया से। सबसे ऊपर क्या लिखेंगे? एनालिटिकल टेबल लिख लोगे कि नहीं? एनालिटिकल टेबल, कैलकुलेशन टेबल इसको बोला जाता है। सबसे पहले आप यहाँ पर लिखिएगा अपनी कॉपी में डेट। क्या लिखेंगे? डेट, चाहे डेट हो ईयर होता है ज़्यादातर, समझिएगा। डेट मतलब ईयर, यहाँ लिख लीजिए ईयर, ठीक है। उसके बाद अपनी कॉपी में लिखिए आउटपुट। आउटपुट का मतलब होता है उत्पादन। ध्यान दीजिएगा, आउटपुट को हिंदी में क्या कहेंगे? उत्पादन कहेंगे। उसके बाद रॉयल्टी, ध्यान दीजिएगा, रॉयल्टी को क्या बोलेंगे? अधिकार शुल्क। उसके बाद एमआर, एमआर का मतलब मिनिमम रेंट। क्या? मिनिमम रेंट, ठीक है। अपनी कॉपी में यहां लिखिएगा एमआर मतलब एम मतलब मिनिमम, आर मतलब रेंट, न्यूनतम किराया। न्यूनतम मतलब कम से कम किराया। उसके बाद एस डब्ल्यू का मतलब होता है शॉर्ट वर्किंग। क्या? शॉर्ट वर्किंग। एस डब्ल्यू का मतलब शॉर्ट वर्किंग। इसको बोला जाता है लघु कार्य। लघु कार्य, ठीक है। उसके बाद आप लिखिएगा एस डब्ल्यू आर, इसको बोलेंगे शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड। लघु कार्य की वसूली, इसको क्या बोलेंगे? लघु कार्य की वसूली, शॉर्ट वर्किंग, सॉरी गलती हो गई, सरप्लस लिखना चाहिए था, माफी चाहेंगे। काफी दिन बाद पढ़ा भी रहे हैं ना, अभी मैंने बच्चों को लिख के दिया था। इसको क्या बोलेंगे? सरप्लस। इसको बोलते हैं आधिक्य। उसके बाद होता है शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड। लघु
कार्य की वसूली, लघु कार्य की वसूली। उसके बाद होता है शार्ट वर्किंग अनरिक्यूब्ड ट्रांसफर टू पीएल, पीएल इसको बोलेंगे न वसूला हुआ लघु कार्य कहाँ स्थानांतरित किया जाएगा? लाभ हानि खाते में हस्तांतरण। इतना बड़ा लिखना है हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं, सब समझ जाएंगे आप। एक कॉलम लास्ट में भी है, 9 कॉलम होता है। पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। इसको बोला जाएगा अमाउंट पेड टू लैंड लॉर्ड्स, भूस्वामी को भुगतान किया गया किराया बोला जाएगा। इतने कॉलम आप अपनी कॉपी में इत्मीनान से बना लीजिए। उसके बाद हम आपको एक एक चीज़ें बताते हैं जो आपको समझना है, जो आपको जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर अतिरिक्त शब्दावलियों पर थोड़ा ध्यान दे लीजिए, अपनी कॉपी में लिखिए। पट्टा प्राप्त करने वाला, पट्टा प्राप्त करने वाला, लेजी, LESSEE, पट्टा प्राप्त करने वाला क्या लिखा जाएगा? इसको लेजी बोला जाएगा। इसको बोलते हैं पट्टेदार। क्या बोलते हैं? पट्टेदार। जैसे मान लीजिए हम लेंगे किसी से, सरकार से बालू निकालने के लिए, तो हमको पट्टेदार बोला जाएगा। अगला लैंडलॉर्ड, ध्यान दीजिएगा। अगला लैंडलॉर्ड, अगला कौन? देख लीजिए मिट गया है। लैंड लॉर्ड्स, लैंडलॉर्ड का मतलब होता है भूस्वामी। भूस्वामी का मतलब मकान का उसका मालिक, ठीक है। भूस्वामी का मतलब होता है मालिक। किस चीज़ का मालिक? संपत्ति का मालिक, ठीक है। गायब हो गया था, आपके सामने फिर से आ गया है। तो यहाँ लिखिए लैंड लॉर्ड्स, इसको क्या बोलेंगे? भूस्वामी, मालिक, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, इसको लिख लीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने कार्यक्रम पे, एक एक चीज़ को समझाते हैं। ईयर दिया रहेगा, ईयर में आपको कुछ नहीं समझना है तो दिया रहेगा 2001, 2002, 3, 4, 14, 15, 18, 20, 22, 25 ना, ये दिया रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं आपका। अब अगला क्या दिया भैया? आउटपुट। आउटपुट का मतलब कितनी बालू निकाली गई, कितना कोयला निकाला गया, कितना टन कोयला निकाला गया, 10,000 टन, 5,000 टन, 4,000 टन, वो भी दिया रहेगा। इसमें भी आपको कुछ नहीं समझना रहेगा। अधिकार शुल्क, इसका फॉर्मूला क्या होगा? रॉयल्टी इक्वल टू आउटपुट इनटू रेट ऑफ रॉयल्टी। ध्यान दीजिएगा, आउटपुट इनटू रेट ऑफ रॉयल्टी। जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया गया 10,000 टन कोयला निकाला गया, 1 टन की कीमत, 1 टन पे कितना सरकार को, मालिक को देना है? 50 पैसा।
तो मालिक को कितना देना पड़ेगा? 5000। 40 पैसा, 25 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया, 4 रुपया क्वेश्चन में कहाँ रहेगा? इसमें भी आपको कुछ नहीं समझना है, बात खत्म। ठीक है, आउटपुट इनटू रेट ऑफ रॉयल्टी। अगली बात आती है प्यारे स्टूडेंट्स, मिनिमम रेंट क्या होता है? मिनिमम रेंट का मतलब होता है न्यूनतम आपको पेमेंट देना पड़ेगा, कम से कम आपको पेमेंट देना पड़ेगा। आपने किसी का कमरा किराए पर लिया होगा तो आपको किराया देना पड़ेगा, चाहे कमाओ चाहे ना कमाओ ना कमरे। लेकिन यहाँ नहीं मिलेगा कमरा किराए पर, यहाँ खान मिलेगी कोयले की किराए पर, यहाँ पर खान मिलेगी, यहाँ पर बालू निकालने का टेंडर मिलेगा आपको, यहाँ पर आपको किताब छापने का काम होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर कोयला, तेल, बालू ना, ये सारी चीज़ों पर सवाल मिलेंगी। तो ध्यान दीजिएगा, तो उसमें बता दिया रहेगा भैया 40,000 रुपया हम साल भर में लेंगे। साल भर में कितना लेंगे? 20,000 रुपया लेंगे। साल भर में 10,000 रुपया लेंगे। आपके घर में बिजली लगी होगी, बिजली में मीटर लगा होगा, बिजली जलाओगे तब भी देना पड़ेगा पैसा, कम जलाओगे तो उतना ही देना पड़ेगा। उतना कितना? जितना निर्धारित हो पहले से। 100-200 रुपया तो उबे करेगा नहीं, ना जलाओ 1 महीना, देख लो ठंडी में 1 महीना बत्ती दिया मत जलाओ, मोमबत्ती जला के काम चलाओ। और देखो बिजली बिल आता है कि नहीं? आएगा। बिजली का बिल का नियम क्या है? न्यूनतम तो आपको देना पड़ेगा, और ज़्यादा जलाओगे तो ज़्यादा देना पड़ेगा, कम जलाओगे तो न्यूनतम देना पड़ेगा। मिनिमम रेंट का मतलब कम से कम, इसके बारे में आपको सवाल मिलेगी, कम से कम। इसको डेड रेंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डेड रेंट। डेड मतलब मृत किराया बोलते हैं, न्यून किराया बोलते हैं। जब मर जाओ 1 रुपया मत कमाओ, लेकिन किराया तो आपको देना पड़ेगा, न्यूनतम किराया बोलते हैं। इसके बारे में थ्योरी भी हम आपको लिखवाएंगे, समझिए। अब बात आती है क्या होती है शॉर्ट वर्किंग। क्या होता है शॉर्ट वर्किंग का मतलब? होता है कभी कभी होता है जब पहले महीना कहीं काम करोगे या कहीं पर काम करोगे, कमाई हुई 10,000 की और किराया देना पड़ा 12,000, तो कितना घाटा हुआ? 2,000 कम हुआ है ना, उत्पादन आपका कम हुआ है। तो शॉर्ट वर्किंग का फॉर्मूला होता है शॉर्ट वर्किंग इक्वल टू मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। मिनिमम रेंट का मतलब मान लीजिए आपके ऊपर 12,000 रुपया महीने में निर्धारित कर दिया गया है, और आपने कितना रॉयल्टी दिया? रॉयल्टी आपकी कितना बन रही है? 10,000। तो कितना ज़्यादा आपको देना पड़ रहा है? 2,000। मतलब कि जितने का काम होगा उससे ज़्यादा आपको देना पड़ेगा। इसको बोलते हैं न्यूनतम किराया, मिनिमम रेंट बोला जाता है। समझ में आया? मिनिमम रेंट का मतलब पैसा आप ज़्यादा दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं मिनिमम रेंट? 12,000। और आपने उत्पादन कितना किया है? 10,000 रुपया रॉयल्टी के हिसाब से बन रहा है। तो इसमें नियम होता है, न्यूनतम है तो उतना ही देना पड़ेगा, अधिकतम है तो ज़्यादा देना पड़ेगा। इसको याद रखिएगा। अब इसी का उल्टा होता है सरप्लस। सरप्लस का मतलब क्या होता है? सरप्लस का मतलब होता है रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट। मतलब इसमें रॉयल्टी आपकी कितना होगी? 12,000। मिनिमम रेंट कितना रहेगा? 10,000। समझिएगा, इसमें मिनिमम रेंट 12,000 था, इसमें आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। आपको यहाँ पर अपनी कॉपी में लिखना है रॉयल्टी कितना है? 12,000। आपने मिनिमम रेंट कितना है? 10,000। इसी का उल्टा होगा, कमाई कम, आपको यहाँ पर पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा आगे, यहाँ पर क्या होगा समझो फिर से। मिनिमम रेंट 12,000, रॉयल्टी 10,000। यहाँ पर ज़्यादा होगा, यहाँ पर कम होगा, शॉर्ट, यहाँ पर सरप्लस, यहाँ पर ज़्यादा होगा। ठीक है। अगला होता है लघु कार्य की वसूली। लघु कार्य की वसूली का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, लघु कार्य की वसूली का मतलब होता है कि उसमें एक कह दिया जाएगा, मान लीजिए आपका शॉर्ट वर्किंग है तो आने वाले 2 सालों में रिक्यूब कर सकते हो, उसकी भरपाई कर सकते हो। सुनिए पहले, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब का मतलब क्या हुआ समझो। शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब का मतलब, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब का मतलब होता है कि कह दिया जाएगा अगर आपका घाटा है तो 2 सालों तक रिक्यूब कर सकते हो। कभी कभी होता है ना, पैसा आपने ज़्यादा दिया लेकिन काम आपका कम हुआ है, उसके लिए अप्लाई होगा।
अगला है शार्ट वर्किंग अनरिक्यूड ट्रांसफर टू पीएल, जिसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे। ये सब सवाल में आप समझ पाएंगे बेहतर तरीके से। अगला है अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, समझो, अमाउंट पेड टू एलएल, एलएल का मतलब होता है लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड का मतलब होता है भूस्वामी, जिसकी ज़मीन आपने किराए पर ली हो, जिसकी कोयले की खदान आपने किराए पर ली हो, उसको पैसा दोगे, उसका पैसा दोगे। इसका फॉर्मूला होगा मिनिमम रेंट, ये हमारा मतलब मिनिमम रेंट प्लस सरप्लस जो बचा हो, ये सूत्र है, सरप्लस जो बचा हो, और सरप्लस से ही रिक्यूबिंग की जाती है इसी से। तो इसको अपनी कॉपी में लिखिए। इसके बाद हम आपको जर्नल एंट्री बताने जा रहे हैं। जर्नल एंट्री भी आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और उसके बाद हम आपको एक एक सवाल बताने का काम करेंगे। पेपर में एक सवाल 100% आता है। आपको जर्नल एंट्री लिखना है, किसकी पुस्तकों में लिखना है? लेजी, लेजी मतलब पट्टेदार की पुस्तकों में, ध्यान दीजिएगा। लेजी, लेजी मतलब होता है पट्टेदार, ध्यान दीजिएगा। लेजी का मतलब होता है पट्टेदार, पट्टेदार का मतलब होता है अगर आपने कोयले की खदान किराए पर ली हो, बालू निकालने के लिए किराए पर लिया हो, तो आपकी पुस्तकों में क्या लिखा जाएगा, समझ में आया? सबसे पहले लिखिए, जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए से कम हो, जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए से कम हो, ध्यान दीजिएगा, यानी कि जब शॉर्ट वर्किंग हो तब क्या होगा? पहली एंट्री, न्यूनतम किराया देय होने पर, न्यूनतम किराया देय होने पर रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंड लॉर्ड्स अकाउंट। जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए से कम हो तो क्या होगा? अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए से कम हो तो पहली एंट्री होगी न्यूनतम किराया देय होने पर। उसके बाद दूसरा नंबर, न्यूनतम किराए का भुगतान, न्यूनतम किराए का अगर आप भुगतान करेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा? कौन पाने वाला होगा? लैंडलॉर्ड, भूस्वामी। लिखिएगा, लैंड लॉर्ड्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तीसरा नंबर, रॉयल्टी की राशि, रॉयल्टी की राशि लाभ हानि खाते में हस्तांतरण करने पर। ध्यान दीजिएगा, जो रॉयल्टी का पैसा होता है, रॉयल्टी खर्चा होता है ना, कंपनी के लिए, व्यावसायिक संस्थान के लिए रॉयल्टी खर्चा होगा जो भी देगा, हस्तांतरण करेंगे। तो जब भी किसी भी खर्चे को, किसी भी व्यय हानि को लाभ हानि खाते में हस्तांतरित किया जाता है तो एंट्री होती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। ये तीन एंट्री अपनी कॉपी में आप सबसे पहले लिखने का काम करेंगे, ठीक है? सबसे पहले लिख लीजिए। आपको आगे बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए से कम हो। अगला होगा अधिकार शुल्क की राशि, अधिकार
शुल्क की राशि न्यूनतम किराए के बराबर हो। बराबर हो तो क्या होगा? बराबर का मतलब ना तो घाटा ना तो फायदा। 10,000 रुपया लेना है, 10,000 आया है, 10,000 देना है। तो इसमें लिखा जाएगा पहली एंट्री, अधिकार शुल्क की राशि देय होने पर रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंड लॉर्ड्स अकाउंट। दूसरा, अधिकार शुल्क की राशि का भुगतान करने पर, तो याद रखिएगा भुगतान कौन पाएगा? लैंडलॉर्ड। लैंड लॉर्ड्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगला है अधिकार शुल्क की राशि, अधिकार शुल्क की राशि प्रॉफिट लॉस में हस्तांतरण। ठीक है, सब कुछ वैसे दिख रहा होगा आपको। यहां से शॉर्ट वर्किंग हट गया है बस। तो आपको लिखना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद होता है अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए से अधिक होने पर। थोड़ा से और है, अधिक वाला भी हम आपको लिखा देते हैं। अधिक वाले में क्या होगा? अगर आप लिखना चाहते हैं तो सब कुछ ऐसे हैं, दोबारा लेकिन लिखना पड़ेगा। अधिक होने पर हेडिंग डालिएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। क्या लिख देना है? टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट लिख देंगे, हो जाएगा। यहाँ पर सब कुछ वैसे रहेगा। और कभी कभी होता है यहाँ पर भी शॉर्ट वर्किंग आता है, वो मैं आपको सवाल के माध्यम से समझाऊंगा। मतलब सब कुछ एक बार ऐसे लिखना है। सफ़ेद वाला मैंने जो लिखा है देखो, इसको अलग से जोड़ देना है जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए से अधिक हो। इसको लिख लीजिए। इसके बाद सवाल नंबर 1 से